सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय मां बीजासेन आप सभी को। तो आज हम आप सभी के लिए जो प्रयोग देने वाले हैं इस सट्टे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सट्टे में बहुत सारा पैसा गवा चुके हैं लेकिन उनको सटीक नंबर प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे चले जाते हैं। लेकिन इस प्रयोग के माध्यम से 100% आपको सट्टे का नंबर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम आप सभी को बता देते हैं प्रयोग बताने से पहले कि जो सट्टे के नंबर शक्तियों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं वो किस तरह से प्राप्त होते हैं और किन लोगों को प्राप्त होते हैं। तो जब भी हमें शक्तियों के माध्यम से जो सट्टे के नंबर प्राप्त होते हैं तो सर्वप्रथम हमारे लिए स्वप्न के माध्यम से सट्टे का नंबर प्राप्त होता है, या दूसरे तरीके से प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होता है, या तीसरा थॉट के माध्यम से प्राप्त होता है। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से आपको सट्टे का नंबर शक्ति के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। जो 3 तरीके हमने आप सभी को बताए हैं, इन तीनों तरीकों को लेकिन समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। शक्ति आपको सटीक सट्टे का नंबर बता देगी, लेकिन उस सट्टे के नंबर को आप इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाओगे कि वास्तविक में ये नंबर क्या है, क्योंकि जो शक्ति आपको स्वप्न में सट्टे का नंबर बताएगी वो स्वप्न आपको इस तरह से आएगा कि जिस सपने को आपको सूत्रों के माध्यम से सुलझाना पड़ेगा, वो सूत्र लगाने पड़ेंगे वहां पर, तब जाके उस स्वप्न का जो विश्लेषण, जो अर्थ है वो निकल के आएगा। अन्यथा आप भ्रमात्मकता में फंसे रहेंगे और उस सट्टे के नंबर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरा जो हमने आप सभी को बताया होगा कि प्राकृतिक तरीके से सट्टे का नंबर प्राप्त होता है, तो आपके लिए जब भी इस प्रयोग को करेंगे उस समय आपको प्राकृतिक तरीके से आपको हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको प्रकृति द्वारा संकेत मिले सट्टे के नंबर से जुड़ा हुआ, पर उस समय भी आपको आपके बौद्धिक स्तर से उस सट्टे के नंबर को समझना पड़ेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और उसके मुख में से कुछ अंक निकल जाए और उसके बाद में वो व्यक्ति चला जाए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, घूमने के लिए गए हैं और अचानक से आपको कहीं पर कोई अंक लिखा हुआ दिख जाता है, या फिर कोई कागज डला हुआ उस कागज पर कोई अंक लिखा हुआ है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो पता चले मील पे आपको 48 किलोमीटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये प्राकृतिक तरीके के संकेत होते हैं। अब उन संकेतों को आपको समझना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो 48 किलोमीटर जहां पर आप जिस शहर या गांव को जा रहे हैं वो 48 किलोमीटर रह गया है, ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपकी जो नजर पड़ी थी वो 48 नंबर के लिए प्राकृतिक तरीके से शक्ति आपको संकेत दे रही कि वो 48 नंबर आने वाला है। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आपके पास बौद्धिक स्तर होना चाहिए, शक्तियों की भाषा आपको समझ में आना चाहिए। अन्यथा आप जो प्रयोग हम आप सभी को बताने वाले वो प्रयोग, वो मंत्र साधना आप कर तो लेंगे, लेकिन शक्ति के द्वारा मिले हुए उन नंबरों को आप पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने पहले भी भैरव बाबा की या माता काली की सट्टे बताने वाली साधना अवश्य करी होगी, पर उन नंबरों को वो लोग पकड़ नहीं पाते होंगे। अवश्य उनके लिए नंबर प्राप्त होते होंगे स्वप्न के माध्यम से, प्राकृतिक तरीके से या थॉट के माध्यम से, लेकिन वो कंफ्यूज में रहते होंगे कि भाई इनको हमें पकड़ना कैसे है। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपके लिए शक्तियों की भाषा समझनी आपको आना चाहिए, पर ये शक्तियों से भाषा समझने के लिए आपको काफी लंबे समय तक किसी गुरु के मार्गदर्शन में रहना पड़ेगा, तभी आपको शक्तियों की भाषा समझ में आएगी। अन्यथा आप शक्तियों की भाषा नहीं समझ पाएंगे। बाकी जो व्यक्ति सटीक नंबर सट्टे का प्राप्त कर पाते हैं वो ऐसे साधक प्राप्त कर पाते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से इस प्रयोग को करें, या फिर उनका कोई भी लोभ लालच मन के अंदर नहीं रहता। तो ऐसे लोगों के लिए सट्टे का जो नंबर प्राप्त होता है वो डायरेक्ट प्राप्त होता है, सटीक नंबर प्राप्त होता है। वो इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से उस प्रयोग को करें, ना ही उनके अंदर किसी भी प्रकार की लालसा है, ना ही किसी भी प्रकार का लोभ है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के लिए शक्ति के द्वारा सटीक नंबर प्राप्त होता है। लेकिन ज्यादातर जो लोग होते हैं वो लोभी होते हैं, लालची होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के लिए भ्रमात्मकता तरीके से या सांकेतिक तरीके से उनके लिए सट्टे के नंबर प्राप्त होते हैं और वो कंफ्यूज में पड़े रहता है। तो ये सारी जानकारी देने का हमारा मेन मकसद इतना था कि जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है, अगर लोभ लालच के साथ में करता है, तो उस व्यक्ति के लिए जो सट्टे का नंबर प्राप्त होगा शक्ति के माध्यम से वो सांकेतिक तरीके से प्राप्त होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रयोग को निस्वार्थ भाव से सच्चे मन के साथ करेगा, समर्पणता के साथ करेगा और ज्यादा लोभ लालच के साथ नहीं करेगा, तो अवश्य उसे बिल्कुल सटीक नंबर आएगा, और ऐसा सटीक नंबर आएगा कि जो लगाने के बाद उसे अवश्य पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो
तो आप सभी को अब बता देते हैं कि वो प्रयोग किस तरह से और कैसे करना है। बाकी आप सभी समझ गए होंगे कि इस प्रयोग को करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप अधिक लोभ लालच के साथ इस प्रयोग को करते हैं तो आपको सट्टे का नंबर प्राप्त तो होगा, लेकिन सांकेतिक तरीके से प्राप्त होगा, जिसे आप समझ नहीं पाएंगे और आप सट्टे में उस नंबर को लगा नहीं पाएंगे। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से इस प्रयोग को करेंगे तो उनके लिए अवश्य लाभ होगा और अवश्य उनके लिए धन की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है वो सच्चे मन के साथ करे, समर्पण के साथ करे, निस्वार्थ भाव से करे और शक्ति से प्रार्थना लगा करके करे कि हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं इस वजह से हम इस प्रयोग को कर रहे हैं और अधिक समय तक हम इस प्रयोग को नहीं करेंगे, अधिक समय तक हम इससे धन प्राप्ति नहीं करेंगे। जैसे ही हमें इस प्रयोग के माध्यम से थोड़ा धन प्राप्त होगा उसके बाद से हम कुछ अलग से रोजगार बना लेंगे और उस कार्य को करने लग जाएंगे और इस कार्य को सदा सदा के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि ज्यादातर जो सट्टे के नंबर प्राप्त होते हैं 1 से 2 बार ही प्राप्त होते हैं, ज्यादा बार हमें सटीक प्राप्त नहीं होते। उसके बाद ज्यादातर हमें सांकेतिक तरीके से ही प्राप्त होते हैं और फिर आप सिर्फ कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं और आप अगर नंबर लगाते भी हैं तो आपका पैसा चला जाता है और उससे आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। तो इन चीजों को आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम आप सभी को बता देते हैं कि वो प्रयोग क्या है और किस तरह से करना है। तो ये प्रयोग माता काली का प्रयोग है और ये प्रयोग को 11 दिवसीय भी कर सकते हैं या 21 दिवसीय भी कर सकते हैं और ये प्रयोग शनिवार रविवार से आप सभी को प्रारंभ करना है। और इस प्रयोग को करते वक्त आप सभी के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी तो वो सामग्री हम आप सभी को बता देते हैं। उसमें आप सभी के लिए ज्यादा कुछ सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए नित्य का सिर्फ हवन करना पड़ेगा और हवन के लिए जो सूखे नारियल के गोले होते हैं वो गोले आपके लिए 11 या 21 खरीदने पड़ेंगे और उसके बाद में जो साकेल्या जो होता है हवन सामग्री होती है वो सारी सामग्री आपको खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके माता काली के नाम से सरसों के तेल का एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित कर दीजिए लकड़ी की बजोट के ऊपर। और उसके बाद में आप सभी के लिए डायरेक्ट जो मंत्र हम आप सभी को बताने वाले उस मंत्र के माध्यम से 21 माला आप सभी के लिए हवन करना है और एक माला पे आपके लिए एक गोला छोड़ना है और उसके बाद में आपके लिए 5वीं माला पे एक गोला छोड़ना है। अगर आपने जो नारियल के जो गोले आपने 21 ले रखे हैं तो आपके लिए हर एक माला के लास्ट में आपके लिए एक गोला छोड़ना है हवन में। और अगर आपके पास गोले कम हैं तो आपके लिए 1 माला, 3 माला, 5 माला, इस तरह से 1-1, 2-2 माला छोड़ करके 1-1 गोला हवन सामग्री में छोड़ना है। और जो गोला है उस गोले में आप छेद कर लीजिए। छेद करने के बाद उस गोले में आपको गुड़ भर देना है और उसके बाद में थोड़ी शहद भर देनी है और बतासा भर देना तोड़ करके। ये सारी 3 चीजें आपके लिए उस गोले में भर देनी। उसके बाद में हवन सामग्री लेनी है और उसके बाद में आपके लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का आपके लिए 21 माला 21 दिन तक या 11 दिन तक आपके लिए कंटिन्यू हवन करना है। और जो सामग्री हमने आपको बताई उसी सामग्री के साथ ही करना है नित्य का। इस तरह से आप 11 दिन तक कंटिन्यू करिए और हर दिन आपके लिए इस हवन को करते वक्त माता काली से प्रार्थना आपके लिए लगानी कि माता ये जो हम सेवा साधना आपकी कर रहे हैं, ये जो प्रयोग कर रहे हैं, ये हम सट्टे की नंबर की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ये प्रयोग करेंगे 5वें-6वें दिन से आपको स्वप्न के माध्यम से सट्टे का नंबर प्राप्त होने लग जाएगा। अगर आप 11 दिन तक इस हवन को करते हैं 21 दिन तक, जैसे ही आपका ये हवन लास्ट दिन तक होगा उसके बाद में आपके लिए अगर आपने निस्वार्थ भाव से अगर इस प्रयोग को किया होगा तो आपके लिए सटीक सट्टे का नंबर प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके अंदर अधिक लोभ लालच होगा तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सिर्फ सांकेतिक तरीके से ही प्राप्त होगा, सटीक तरीके से प्राप्त नहीं होगा। और जो लोग सच्चे मन के साथ इस प्रयोग को करेंगे तो उनके लिए सटीक नंबर प्राप्त होगा, लेकिन 1 ही 2 बार प्राप्त होगा, उसके बाद में फिर कभी नंबर प्राप्त नहीं होगा। तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी हमने सारी चीजें आप सभी को समझा दी है। तो इस प्रयोग के माध्यम से आप सभी सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये 100% ये प्रयोग कार्य करेगा ही करेगा, क्योंकि ये प्रयोग हमने पहले भी बहुत सारे लोगों को करा दिया है। और इस प्रयोग को कराने के बाद ज्यादातर जो लोग हैं उनके लिए सांकेतिक तरीके से ही नंबर प्राप्त हुए। वो इस वजह से क्योंकि उनके अंदर लोभ लालच ज्यादा जागृत होने की वजह से सांकेतिक तरीके से उनको सट्टे का नंबर प्राप्त होता था। लेकिन एक जो शिष्य था उसके लिए सटीक सट्टे का नंबर आता था, लेकिन उसने इतना निस्वार्थ भाव से उसने प्रयोग किया था कि उसने लास्ट में इस सट्टे का नंबर आने के बाद भी उसने उस सट्टे के नंबर को लगाया नहीं था, क्योंकि माता के लिए उसका विश्वास था कि माता कहीं ना कहीं से अलग तरीके से हमारा धन का मार्ग बना देगी। तो ये होता है निस्वार्थ भाव। लेकिन जो ज्यादा अधिक लोभी लालची व्यक्ति होते हैं तो उससे माता सटीक नंबर नहीं बताती, अपितु सांकेतिक तरीके से बताती। उस संकेतों को समझने के लिए हमें शक्तियों की भाषा समझ आना चाहिए, तभी हम उन संकेतों को खोल सकते हैं, अन्यथा वो चीजें हमें समझ में नहीं आ सकती। बाकी हम लास्ट में फिर बता देते हैं कि इस प्रयोग को करने के बाद 100% आपको सट्टे का नंबर प्राप्त होगा। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सट्टे के नंबर को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो आप सभी इस प्रयोग को कर सकते हैं।
जय माँ विजय सेन।